सबसे पहली मांग ये है, महाराष्ट्र सरकार ये होश में नहीं आ रही है। जिस महाराष्ट्र में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और महिला सम्मान ये देने का काम कर रही है, हम 32 दिन से यहाँ पे रोड पे बैठे हैं अपनी मांगों को लेके। पहली मांग ये है कि ये शासन ने हमको कम से कम 26,000 सेविका को और 20,000 मददनीश को देना चाहिए। ये मांग को लेके हम रास्ते पे उतरे हैं। और दूसरी मांग है, जो हमारी पेंशन है, जो ग्रेजुएट है, वो देना चाहिए गुजरात राज्य के जैसे। तो ये दो मांगों को लेके हमने ये संपर्क किया है। तीसरी मांग ये है हमारी कि हमारी जो आंगनवाड़ी है वो किराए के घर में रहती है, सबको आंगनवाड़ी नहीं है सरकारी, तो उसको हमसे कम 5,000 से 8,000 तक किराया देना चाहिए। और चौथी मांगे जो है हमारी, वो मांग है कि जो महिला बचत गट आहार पकाती है बच्चों को खिलाने के लिए, तो वो बच्चों का जो किराया जो पैसा है वो कम से कम 8 रुपया है अभी, तो उसके बजाय हमको 16 से 25 रुपये देना चाहिए। ये मांग को लेके हम आंदोलन कर रहे हैं। विविध मांगों को लेके हम महंगाई के विरोध में भी हम मांगे पूरी कर रहे हैं। वीएम जो मशीन है उसके बारे में भी हम मांगे कर रहे हैं। ये सब मांगों को लेके अपना आंदोलन जारी कर रहे हैं। लेकिन ये गवर्नमेंट ऐसी है, गरम तेल भी डालो तो इनको कुछ नहीं, इसके कान में आवाज़ नहीं सुनाई देती है। आज जो आंगनवाड़ी वर्कर्स है, ये विधवा परित्यक्ता, ये शेत मजदूर महिला है। अब सोचो कि 10,000 जो कमाते हैं महीने के, ये 10,000 में क्या महिला का पेट भर सकेगा? क्या बच्चों की पढ़ाई हो सकेगी? क्या घर का राशन चल सकेगा? ये मांगे लेके जो इधर महंगाई बढ़ा रही है, तो उधर हमारा मानधन भी तो बढ़ना चाहिए। एक दिन में महाराष्ट्र का जो आमदार रहता है 10 मिनट में उनका निर्णय हो जाता, और 31-32 दिन होने के बाद में भी हमारी मांगों को लेके रास्ता रोको किए, रात भर सोए यहाँ पे रास्ते पे, फिर भी हमारे सरकार को जाग नहीं आ रही है। ये क्या है सरकार का? ये महिलाओं के साथ में कैसा खिलवाड़ है, ये हमको समझ में नहीं आता। ये सरकार हटनी चाहिए। यही मांग लेके हम लोग ऐसे ये सम पुकारे, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होंगी तब तक हम रास्ते से उठेंगे नहीं, अपना आंदोलन जारी रखेंगे। जब हाथ में हमारे जीआर आएगा उसी वक्त हम अपना आंदोलन वापस करें। महाराष्ट्र राज्य आंगनवाड़ी बालवाड़ी कर्मचारी यूनियन आईटक की वजह से राज्य सचिव रेखा कोहड़ और नागपुर जिला का कार्याध्यक्ष मैं बोल रही हूँ। बाकी मेरी बहनों की राय है। मी लता भड, अंगणवाडी सेविका आणि माझी महाराष्ट्र राज्य कार्यकारिणीची माझी सदस्य हूँ। मला एकच सांगायचं आहे की 4 डिसेंबरपासून आजपर्यंत 33वा दिवस इथे उजाडला आहे आणि सतत आम्ही पूर्ण जिल्हाभर आपापल्या ठिकाणी आम्ही मोर्चात संप पुकारला आहे। परंतु हा बेशरम सरकारला अजिबात जाग येत नाही। 5 आणि 10 हजारामध्ये कोणाचंही काही भागत नाही। पहिली मागणी आमची पेन्शनची आहे, कारण 65 वर्षानंतर रिटायरमेंट आहे। 65 वर्षानंतर कोणतीच भगिनी काम करण्यास पात्र राहत नाही आणि सेविकाला 1 लाख आणि मदतनीसांना 75,000 रुपये मिळते आणि ती अशी रक्कम जर घरच्यांनी मुलाबाळांनी हिसकावून घेतली तर ती बेघर होते आणि तिला भीक मागितल्याशिवाय पर्याय राहणार नाही। यासाठी आम्हाला एकमुस्त रक्कम नको आहे आणि आम्हाला पाहिजे फक्त आमच्या मानधनाच्या निम्मे आम्हाला दरमहा पेन्शन झालीच पाहिजे, ही आमची पहिली मागणी आहे। आणि सेविकांना 26,000 आणि मदतनीसांना 20,000 रुपये ही वाढीव मानधन आम्हाला झालं पाहिजे। जर तुम्ही वेतन श्रेणीचा दर्जा आम्हाला देत नसाल, कारण एप्रिल 2022 पासून सुप्रीम कोर्टाने संविधानात्मक निकाल जाहीर केला की अंगणवाडी कर्मचारी ही संविधानात्मक वेतन श्रेणीला त्या कर्मचारी आहे, त्यांना वेतन लागू झालंच पाहिजे असा सुप्रीम कोर्टाने निकाल दिल्यानंतरही या सरकारला जाग येत नाही। हे बहिरेपणाचं सोंग करतंय आणि
हे बहिरं कुठपर्यंत राहणार आहे? जर यांना आम्ही कर्मचाऱ्यांनी मनात ठाणलं तर यांना आम्ही सत्तेतून ओढू शकतो. यांना हाणून पाडण्याचा आमचा आता बेत संकल्प केला आहे. सगळ्या कर्मचाऱ्यांनी यांना हाणून पाडण्याचा आम्ही संकल्प केला आहे. जोपर्यंत आमच्या मागण्या मंजूर होणार नाही तोपर्यंत आम्ही आमचे आंदोलन मागे घेणार नाही आणि 2024मध्ये यांना आम्ही यांची जागा दाखवून देणार हे आम्ही सर्व कर्मचाऱ्यांनी ठरवलं आहे. आम्हाला असं भ्रष्टाचार सरकार नको आहे. भ्रष्टाचारी सरकार आम्हाला नको आहे. निकम्मी सरकार आम्हाला नको आहे. BJP सरकार आम्हाला नको आहे. या जागी आम्हाला हवं असलेलं आमच्या मागण्या पूर्ण करणारं सरकारच आम्ही आता त्या ठिकाणी बसवणार हा आमचा पक्का निर्णय आहे. इस शादी सीजन तैयार हो जाइए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने के लिए। कैसे? सचिन लाइफस्टाइल के बेहतरीन कपड़ों के साथ। जी हाँ, सचिन लाइफस्टाइल में लेडीज वेयर, किड्स वेयर, मेंस वेयर सभी सेक्शन के लिए कपड़े अवेलेबल हैं और साथ ही में इस शादी की शॉपिंग को पॉकेट फ्रेंडली बनाने के लिए सचिन लाइफस्टाइल लेकर आए हैं आपके लिए फ्लैट 15% का ऑफ। तो अभी आइए और अपनी शादी की शॉपिंग सचिन लाइफस्टाइल से करके जाइए। हमारा पता शताब्दी चौक, बेलतरोटी रोड, रामानगर, नागपुर।